नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई है तो वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा है। बेहद नाटकीय तरीके से उन पर एक्शन लिया गया, लेकिन देखते ही देखते वो घर लौट आए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में गिरफ्तार हुए बग्गा शुक्रवार रात घर वापस लौट आए हैं। इसे उनकी बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे विवाद को लेकर बीजेपी में खासा रोष है। खैर, एक तरफ बग्गा को गिरफ्तार करके मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस की भी किरकिरी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी सभी के निशाने पर है। बग्गा के साथ बीते दिन जो कुछ भी हुआ, बीजेपी का आरोप है कि ये सब कुछ केजरीवाल के कहने पर हुआ। अब इसी कड़ी में खुद बग्गा का गुस्सा भी फूट पड़ा है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को दो टूक कह दिया कि एक नहीं 100 एफआईआर करो, लेकिन आप डरा नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो एक एफआईआर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा लेंगे। आज मैं उनको चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक नहीं 100 एफआईआर करें, तब भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। जिन्होंने कहा था चुनाव के अंदर कि 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, हम वो सवाल पूछते रहेंगे, चाहे मेरे ऊपर एक नहीं 100 एफआईआर करो। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला था, हमने उनसे माफ़ी की मांग की, हम तब तक माफ़ी की मांग करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब तक वो उस बयान के लिए जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े नरसंहार, जो देश की आज़ादी में सबसे बड़ा एक हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसको झूठा बोला, हम तब तक माफ़ी की मांग करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं। बग्गा ने कहा, मुझे पंजाब पुलिस से धमकी मिली है। मुझसे कहा गया कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर अगर मैं बात करना बंद कर दूं तो केस वापस ले लिया जाएगा। जो लोग मानते हैं कि वो पुलिस की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि एक बीजेपी कार्यकर्ता किसी से नहीं डरेगा। मैं हरियाणा, दिल्ली पुलिस और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो ये समझते हैं कि पुलिस के बल पर सब कुछ कर सकते हैं, हम ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डरेगा नहीं और इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और उन्हें पराजित करेगा और अब दिल्ली से उखाड़ फेंकेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का और सभी मीडिया कर्मियों का, जिनके दबाव के कारण ये संभव हो पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि ये सत्य की जीत, लोकतंत्र की जीत और न्याय की जीत है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता न्याय के लिए संघर्ष करता रहेगा। हम किसी से नहीं डरते। अन्याय के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। सच्चाई की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई बग्गा ने लड़ी है वो न्याय की जीत है। देखिए, वो चाहे कोई भी हरकत करे, बीजेपी कार्यकर्ता ना झुकने वाला है, ना रुकने वाला है, ना थकने वाला है और ना डरने वाला है। हम ये संघर्ष सड़कों पर लड़ेंगे और अगर केजरीवाल पर सवाल उठाने की सजा है तो ये सजा भी हम, ये गुनाह भी हम हर बार करेंगे। तो देखा आपने बग्गा समेत कैसे पूरी बीजेपी इस वक्त केजरीवाल के विरोध में उतर आई है। हालांकि इस पूरे मामले पर बग्गा के पिता ने भी बयान दिया और बताया कि कैसे पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्रता की थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नेपर आए थे घर में, उसको जबरदस्ती घसीट के ले गए, सर पे कपड़ा पगड़ी नहीं लेने दिया। मैंने जब मोबाइल उठाया तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे मुंह पे मारा, मेरे गले को दबा के मेरे को नीचे बिठा दिया। जी बोलिए। हाँ जी, सुबह के हाँ। फिर क्या अब उसे खींच के घसीट के ले गए। आप कैमरे में कार्रवाई इस पर क्या कहेंगे? जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस को बिना बताए हुए वो आए थे और दिल्ली पुलिस ने जो हमारा सहयोग किया है, दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर भी हुई है? आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर भी हुई है? जी, मैंने कंप्लेंट की है, एफआईआर हुई है और मेरा मेडिकल भी हुआ है। मेडिकल में मुझे को जो चोटें आई हैं वो भी दिखाई गई हैं। वो सारी आपको ये पुलिस दिखा सकती है। आपने कंप्लेंट में क्या बोला था बताइए। भाई, मेरे घर में गुंडे आए, मेरे बच्चे को घसीट के ले गए, मेरा बच्चा चिल्लाता रहा। मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो।
उन्होंने उसका मौका नहीं दिया। ये पंजाब पुलिस का कहना है कि 5 बार तेजिंदर को नोटिस दिया गया था, शामिल होने के लिए समन किया गया था, तो क्या मिले थे इसके बारे में तेजिंदर बता सकता है, मेरा राजनीतिक लिंक नहीं है तेजिंदर से। आगे पंजाब पुलिस आती है तो सहयोग करेंगे आप लोग? अब पंजाब पुलिस से भी हम लोग कोर्ट में बात करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये मामला और तूल पकड़ने वाला है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पुलिस ही कानून तोड़ने का काम करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी के बारे में पहले से ही कहा जाता था कि अराजकता का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है, और जहां पुलिस पावर मिली नहीं, उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। किसी के वृद्ध पिता के साथ धक्का मुक्की करनी, मारपिटाई करनी, बगैर स्थानीय पुलिस को सूचना दिए उठाकर ले जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी मंशा कुछ और है। और मैं तो ये कहूँगा, पंजाब के मुख्यमंत्री जी, लोगों ने आपको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है पंजाब को आगे ले जाने का। जो आपने वायदे बड़े बड़े किए थे, आप पंजाब में कम, बाहर समय ज़्यादा बिता रहे हो, और बाहर वाले आके पंजाब की सरकार चला रहे हैं। ये पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। कहते हैं ना, शान पगड़ी में है, तो पगड़ी भी संभालने, शान भी बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब की शान का सवाल है। तेजिंदर बग्गा नाम के व्यक्ति को एक बोलेरो गाड़ी में किडनैप करके पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है और उसको रोका जाए। तो हमने उसको रोका, कुरुक्षेत्र के पास रोक के हमने दिल्ली पुलिस के हैंड ओवर कर दिया उसका, कि आप पार्टी के लिए पंजाब एक टॉर्चर हाउस बन गया है। क्योंकि अगर कोई केस है तो दिल्ली में भी तो पुलिस व्यवस्था है, दिल्ली में भी दर्ज किया जा सकता है। ये सारे केस पंजाब में दर्ज क्यों करवाए जा रहे हैं? किंचित नई भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो एक एफआईआर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा लेंगे। आज मैं उनको चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक नहीं 100 एफआईआर करें, तब भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। जिन्होंने कहा था चुनाव के अंदर कि 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, हम वो सवाल पूछते रहेंगे, चाहे मेरे ऊपर एक नहीं 100 एफआईआर करो। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला था, हमने उनसे माफ़ी की मांग की, हम तब तक माफ़ी की मांग करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब तक वो उस बयान के लिए जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े नरसंहार, जो देश की आज़ादी में सबसे बड़ा एक हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसको झूठा बोला, हम तब तक माफ़ी की मांग करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, चाहे उसके लिए मेरे ऊपर एक नहीं 100 एफआईआर हो। देखिए, क्योंकि जो पंजाब पुलिस की डिटेंशन थी, अरेस्ट थी, वो इलीगल थी। एक कानून का नियम है कि आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, एमएम के सामने पेश नहीं किया गया, मुझे किसी से बात करने का मौका नहीं दिया गया, और जिस तरीके से किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उस तरीके से 40 से 50 पुलिसकर्मी दिल्ली आते हैं, 15 से 20 पुलिसकर्मी मेरे घर के अंदर घुसते हैं और मुझे इलीगल तरीके से अरेस्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अगर सोचते हैं कि इस तरीके की हरकतों से वो हमें डरा लेंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की थी। मार्क दिखाई दे रहे हैं आपके, ब्लू कलर के मार्क्स हैं, इनको कैसे क्या है, कैसे क्या किया गया? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि वो मेडिकल की रिपोर्ट में भी आया, कई जगह उन्होंने मारपीट की, जब यहाँ पे मेरे को उठाने आए तो वो मेडिकल की रिपोर्ट में आया है, और जज ने भी उसको, जो एमएम है, उन्होंने भी उसको देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पे मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ मारपीट की, तो जिस अरविंद केजरीवाल के आदेश पे मेरे पिता के साथ मारपीट की, हम उस अरविंद केजरीवाल को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सत्ता से बाहर नहीं करते। सर, मजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी की बात करी कि आपको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि क्योंकि पंजाब पुलिस इलीगल अरेस्ट ना करे, इसलिए दिल्ली पुलिस उसका सुरक्षा का इंतजाम करे।